Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve GS score test series. This is our test number first, right? आज से हम लोग जो है एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग जीएस स्कोर का टोटल से टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट में हम लोग जो है अभी ये टेस्ट नंबर फर्स्ट आपका होने वाला है। इसमें हम लोग क्या क्या डील करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी एनसीईआरटी के आपके पॉलिटी में पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, राइट। सेकंड वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन एंड स्टेट्स एंड सिटीजनशिप, राइट। कि मीन्स 4 सेगमेंट से इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल जीएस स्कोर के जो भी आपके टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर को चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो पॉलिटिकल थ्योरी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है, 2 स्टेटमेंट्स आपके दिए गए हैं, पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। कि मीन्स जो भी आपके थ्योरी है वो किससे डील्स करते हैं, आपका आइडिया है जो भी और प्रिंसिपल है, राइट, जो आपका क्या करता है, शेप प्रदान करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। गवर्नमेंट्स एंड सोशल, राइट। कि मीन्स ये आपका एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको क्या करता है कि मीन्स जो भी आपके आइडियाज़ हैं और प्रिंसिपल्स हैं, राइट, इसको क्या करता है, एक शेप प्रदान करता है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए सिस्टमेटिक मैनर में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड आपको कह रहा है इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, ईटीसी, राइट। कि मीन्स ये क्या करता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है कि मीन्स सच एज आपका रूल ऑफ लॉ जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, इन द सेंस कि मीन्स जो आपका पार्लियामेंट है, राइट, ये भी आपका फेडरल है, कि मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड है, एक लोकसभा और राज्यसभा, राइट। लाइक दैट ओनली आपका जो है जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर्स होता है वो भी आपका जो है डिवाइडेड होता है, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका मैच द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका जो है पूछा है कौन कौन से इनकरेक्टली मैच है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि फ्रीडम आपका क्या होता है कि मेन एंड वुमेन रिसीव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट। तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये किसके रिगार्डिंग आपको बात कर रहा है, इक्वेलिटी के बारे में बात कर रहा है। कि मीन्स जो आपका मेन एंड वुमेन को आपका क्या होना चाहिए कि सेम आपका जो है पेमेंट मिलना चाहिए फॉर इक्वल वर्क के लिए, राइट। तो ये किसके रिगार्डिंग आपको बात कर रहा है, इक्वेलिटी के बारे में बात कर रहा है, ना कि आपका जो है फ्रीडम के बारे में। तो फर्स्ट वाला आपका इक्वेलिटी के बारे में बात कर रहा है, ना कि फ्रीडम में। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और सेकंड आपको कह रहा है कि इक्वेलिटी के बारे में, राइट। तो सिटीजन्स कैन ओपनली इंगेज इन डिबेट्स अबाउट सोशल इशूज, राइट। तो सिटीजन्स जो भी आपके ओपनली इंगेज हो सकते हैं कोई भी आपका सोशल इशूज जो है, राइट। ये आपका किसके बारे में बात कर रहा है, ये फ्रीडम के बारे में, ये आपके स्वतंत्रता के बारे में बता रहा है कि आपको यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि मीन्स आप कहीं भी डिबेट कर सकते हैं किसी भी सोशल मुद्दे पर, राइट। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट दिया गया, ये आपका इंटरचेंज कर दिया गया, राइट। फ्रीडम का जो है डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया आपका और इक्वेलिटी का डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो दोनों इंटरचेंज है आपका, दोनों ही रॉन्ग है। थर्ड आपको कह रहा है कि जस्टिस, राइट, एन इंडिविजुअल हु हैज बीन wrongfully accused of a crime is granted a fair trial, राइट। कि मीन्स अगर किसी को क्या किया गया, एक कोई पर्सन है, राइट, इसको क्या किया गया है कि रॉन्गफुली आपका डिटेंड कर दिया गया है, राइट। तो इसके पास क्या है कि मीन्स इसको जो है आपके अथॉरिटी इसको जो है क्या कर सकते हैं कि ग्रांट फेयर ट्रायल इसका जो है आपका परफॉर्म किया जाने चाहिए। तो थर्ड तो आपका सही है, राइट, ये आपका जस्टिस को दर्शाता है। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड 2 स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और यही पूछा है आपका कि कौन कौन से इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इन प्रेफरेंस टू देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन, राइट। कि मीन्स यहाँ पर दिया गया है आपका यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बारे में दिया गया है, राइट। और इसको क्या कर रहा है कि आपको फ्रेम करना है कि कब फॉर्मेशन हुआ था, राइट। कि मीन्स जो सबसे पहले कौन फॉर्म हुआ, उसके बाद कौन आपका बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, इस तरीके से आपको फ्रेम करना है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है ईयर मेंशन कर दिया है कि मीन्स कौन सा यूटी आपका कब फॉर्मेशन हुआ था, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, राइट। तो ये आपका कब फॉर्म हुआ था, 1954 में आपका जो है फॉर्म हुआ था। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ये जो है आपका सबसे लेटेस्ट आपका फॉर्म हुआ है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, राइट। ये आपका कब फॉर्म हुआ है, 2019 में आपका जो है फॉर्मेशन हुआ है इसका, राइट, 2019 में, राइट। देन आफ्टर कह रहा है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, राइट। तो ये आपका कब फॉर्मेशन हुआ, 1973 में, और दादर एंड नगर हवेली आपका 1961 में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपका कौन सा फॉर्म हुआ, 1 फॉर्म हुआ है, राइट। कि मीन्स यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, राइट। देन आफ्टर आपका देख सकते हैं कि दादर एंड नगर हवेली, राइट, यानी कि 4। देन आफ्टर आपका कौन सा फॉर्म हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 3, यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। और सबसे जो है बाद में आपका कौन फॉर्म हुआ है आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं
लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, राइट। तो 1432 आपका जो है राइट आंसर हो जाता है, 1432, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि 1432 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। कि मीन्स पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो है आपका कौन सा बेस्ट सूटेबल जो है इसका राइट आंसर हो सकता है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका, सी इसका राइट आंसर है। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वालिटी एंड फ्रीडम, राइट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। हाउ मेनी ऑफ द विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपके सामने और पूछ रहा है आपका कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्विंग एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स जो आपका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, राइट, वो आपका क्या करता है, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, ये आपको क्या करता है कि एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट आउटलाइन करता है, फ्रेम करता है, जिसमें आपके क्या होते हैं कि सुप्रीम लॉ आपका क्या होता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, राइट। कि मीन्स इससे बड़ा आपका कुछ नहीं होता है, राइट। कि मीन्स अगर किसी को जस्टिस देना है, राइट, कि मीन्स कोई भी आपका करप्शन कर रहा है, कोई भी आपका किसी भी रॉन्ग कोई भी आपका गलत काम कर रहा है, तो उसको किसके दौरान जो है आपका सजा दिया जाएगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस मेंशन है उसके रिगार्डिंग उसको जो है सजा दिया जाएगा। सेकेंड आपको कह रहा है कि इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फॉरेनर इंस्टीट्यूट विथ इन ए कंट्री, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट आपका सही हो जाता है। क्यों सेकंड रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, ये क्या करता है कि किसको जो है आपका राइट्स प्रदान करता है, वो जो भी आपके इंडिया के सिटीजनशिप हैं, राइट, नॉट फॉरेनर्स को, राइट, फॉरेनर्स को जो है आपका राइट्स नहीं देता है। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट ओनली आपका राइट आंसर है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच एमंग द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब ए नेशन, राइट। कि मीन्स नेशन के बारे में इसमें से आपका जो है कौन सा बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल इसका हो सकता है, राइट। इसके रिगार्डिंग जो है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका, डी इसका राइट आंसर है कि पीपुल रेफर टू द कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ ए ग्रुप विच एस्पायर्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, राइट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट, राइट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपका, इसमें से पूछ रहा है आपको कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट द लॉज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आर इन्फोर्सेबल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट रिस्पेक्टिवली, राइट। तो सही है कि मीन्स जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, राइट, वो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज करता है कि मीन्स जो भी आपके लॉ होंगे, यूनियन ऑफ स्टेट होंगे, वो इन्फोर्स किए जाएंगे आपका जो भी आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया है, राइट। कि मीन्स इसमें आपके जो भी स्टेट्स आएंगे, सही है। सेकेंड आपको कह रहा है कि आर्टिकल 245 क्लॉज 1 provides that a state legislature may make laws for the territory of that state, right। कि मीन्स कोई भी स्टेट का जो है आपका आर्टिकल 245 क्लॉज 1 जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो भी है आपका, राइट, वो क्या कर सकता है कि लॉ बना सकता है अपने स्टेट के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो देख सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन इसमें आपको पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट दिए हुए हैं, राइट। तो इसमें आपका जो फर्स्ट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ये भी आपका फंक्शन है। लीगल इंटरप्रिटेशन, ये भी आपका फंक्शन है। अमेंडमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी आपका फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, यानी कि सभी आपके जो है क्या है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, डी इज द राइट आंसर, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपका, इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इसमें करा कि इन अर्ली 1950s स्टेट ऑफ इंडिया वेयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड देयर हेड्स वेयर नेमली द गवर्नर, राज प्रमुख्स एंड चीफ कमिश्नर्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स 1950 के दौरान आपका जो है देखने को मिला था कि जो आपका स्टेट इंडिया था वो डिवाइडेड था 3 पार्ट में, जिसको जो है आपका हेड को नाम दिया जाता था गवर्नर्स, राइट, राज प्रमुख्स बोला जाता था और चीफ कमिश्नर्स बोला जाता था।
सेकंड आपको कह रहा है कि द फार्मर प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वेयर गवर्नड सेपरेटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये किसके द्वारा जो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर या फिर जो आपका इलेक्टेड गवर्नर होते थे उसके द्वारा जो है आपका गवर्न किया जाता था। सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड आपको कह रहा है इट स्पेसिफाइज हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी, राइट। ये भी आपका सही है कि मीन्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका स्पेसिफाई करता है कि जो है आपका किसी भी सोसाइटी में कौन जो है आपका जो भी आपका पावर्स वगैरह होंगे, राइट, वो जो है स्पेसिफाई करता है कि डिसीजंस कौन लेगा, राइट। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेंशन करता है। नेक्स्ट वन इज द स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सेट द लिमिट ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो लिमिट भी सेट करता है कि मीन्स जो है कितने पावर्स का यूटिलाइज किया जा सकता है और ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपका, इसमें से पूछ रहा है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर इनकरेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन सा इसमें से जो है आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि मद्रास वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी रीनेम्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो आपका नेम चेंज किया गया था वो किस स्टेट का किया गया था, जो आपका यूपी था, राइट। यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम था पहले, क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंस, राइट, यूनाइटेड प्रोविंस। लेकिन अभी इसका नाम क्या देखने को मिलता है आपका, जो है यूपी देखने को मिलता है, यानी कि उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका कब चेंज किया गया था, ये आपका 1950 में ही चेंज कर दिया गया था, राइट। तो सबसे पहले जो है आपका यूपी का यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज हुआ था। सेकंड आपको कह रहा है कि द नेम्स ऑफ द स्टेट्स कैन बी चेंज्ड एज पर द प्रोविजन अंडर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको रॉन्ग हो जाता है, क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। राइट, तो देखिए अगर किसी भी स्टेट का आपका नाम चेंज करना है, राइट, तो इसको क्या करना होगा कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना होगा अंडर आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4, राइट। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट वगैरह का नाम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। थर्ड आपको कह रहा है कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू चेंज नेम ऑफ ए स्टेट इवन इफ सच प्रपोजल हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। देन आफ्टर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका देखने को मिलता है कहाँ पर, जो है आपका यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलता है, यूएस में देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है और जर्मनी में देखने को मिलता है, राइट। तो सेकंड आपको कह रहा है कि जर्मनी इज ए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री विथ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और आपका जर्मनी का क्या है, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देख सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, वन ओनली। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें आपका 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि द इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स इंडिया में हम देखते हैं कि इनडिस्ट्रक्टिबल मीन्स यूनियन है आपका किसका, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, यानी कि जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं आपके वो डिवाइड है, राइट। लेकिन ये सभी क्या है, इंडिया के ही पार्ट है, राइट। तो ये आपका कहाँ से प्रोविजन लिया गया था, ये आपका कनाडा से लिया गया था, कनाडा से, राइट। और वही सेम चीज़ हम लोग देखते हैं कि यूएस में भी हमको जो है इनडिस्ट्रक्टिबल देखने को मिलता है, राइट। लेकिन इसमें जो आपका स्टेट्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो सेंटर वहाँ पर जो है आपका डोमिनेंट नहीं होता है, लेकिन इंडिया में हम लोग देखते हैं कि सेंटर ही आपका डोमिनेंट होता है, राइट। तो आपको कनाडा के प्रोविजन से लिया गया। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपको करे
यूनियन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स इंडिया में जो आपको छोटे छोटे स्टेट यानी कि 28 स्टेट और 8 यूटी देखने को मिलते हैं, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवाइड किए गए हैं, ना कि जो है आपका इंडिया का पार्ट किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा करेक्टली मैच है। फर्स्ट आपको कह रहा है कि मोनार्की, मोनार्की कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है आपका? यूनाइटेड किंगडम में, सऊदी अरेबिया में और ब्राजील में नहीं देखने को मिलता, बल्कि जापान में देखने को मिलता है, राइट। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आपका स्वीडन, नॉर्वे एंड क्यूबा तीनों में देखने को मिलता है, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाता है, राइट। थर्ड आपको कह रहा है कि अथॉरिटेरियन रिजीम, राइट। तो अथॉरिटेरियन रिजीम जो देखने को मिलता है चाइना, नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है, राइट। तो सही है आपका। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि फोर्थ स्टेटमेंट आपको कह रहा है, सेकंड और थर्ड तो सही हो गया, थर्ड आपका, फोर्थ आपको कह रहा है फेडरल के बारे में, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी एंड जापान के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों इनकरेक्ट हो जाता है? क्योंकि आपका जो है आपका यूएस में देखने को मिलता है, जर्मनी में देखने को मिलता है, लेकिन आपका जो है जापान में नहीं बल्कि ब्राज़ील में देखने को मिलता है, ब्राज़ील में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंटरचेंज कर दिया गया, यहाँ पर आपका जो है ब्राज़ील दे दिया है और यहाँ पर जापान दे दिया है, लेकिन जापान में आपका मोनार्की है, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये ब्राज़ील में आपका फेडरल है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका? देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 20 का राइट आंसर हो जाता है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द क्राइटेरिया फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बाय द फजल अली कमेटी, राइट। तो फजल अली कमेटी के द्वारा जो है इसमें से कौन कौन सा प्रोविजन लिया गया था? तो चारों ही स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है लिया गया था। तो राइट आंसर कौन सा था आपका? डी इज द राइट आंसर। ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपको कह रहा है कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज ए वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो सही है कि मीन्स जो आपका इंडिया में गवर्नमेंट देखने को मिलता है उसको हम लोग वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को बोलते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, राइट। लेकिन ये आपका यूएस वगैरह में जो देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका सही हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड इंडिया फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड आपको कह रहा है कि द प्रेसिडेंशियल सिस्टम फीचर्स ए क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेज, राइट। तो जहाँ पर आपका जो है प्रेसिडेंशियल देखने को मिलता है वहाँ पर जो है आपका क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव और जो है आपका किसमें? लेजिस्लेचर में, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका? सी इज द राइट आंसर। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सिटीजनशिप ऑफ ए नेशन गारंटीज पॉलिटिकल, सिविल राइट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, राइट। तो इसमें आपको कोई सिटीजनशिप जो है आपका ये गारंटी नहीं लेता कि आपका जो है राइट का वायलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन सिटीजन्स बाई वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? बी इज द राइट आंसर। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका रिगार्डिंग द टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये भी आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इन द वेस्टमिंस्टर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी और कोअलिशन दैट होल्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, राइट। तो सही है कि मिस वेस्टमिंस्टर यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपका क्या होता है कि जो भी आपका क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच होता है, राइट, वो मेजॉरिटी पार्टी से सीट से जो आपका बनता है, राइट। जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हो गए, राइट। तो ये आपका किससे बनते हैं? मेजॉरिटी पार्टी रूल से बनते हैं, राइट। तो सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड आपका कह रहा है द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सही है कि मीन्स जो आपका सेमी प्रेसिडेंशियल देखने को मिलता है, सेमी प्रेसिडेंशियल इन द सेंस कि पार्लियामेंट्री प्लस प्रेसिडेंशियल, राइट। तो इसमें आपका दोनों का ही देखने को मिलता है प्रोविजन। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका? सी इज द राइट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 19, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं कह रहा है आपका कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, राइट, कि मीन्स जो आपका पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था 1909 का, राइट, ये आपको क्या किया था? इंक्रीज किया
था किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल पर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, राइट, सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1719 सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, राइट। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में आपको क्या हुआ था कि एक्सटेंशन ऑफ पावर किया गया था किसका, गवर्नर जनरल का, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपको कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, राइट। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो आपका आया था, इसमें आपका क्या किया गया था, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सेकंड और थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है। देख सकते हैं आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। तो आपका ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया में क्या क्या प्रोविजन है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, राइट। तो इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइडेड है, राइट। सिंगल सिटीजनशिप जो है आपका इंडिया में प्रोवाइडेड है। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स टू सरेंडर देयर लास्ट इंडियन पासपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन ऑफ फॉरेन नेशनलिटी, राइट। तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको सही है, कह रहा है कि मीन्स अगर आप किसी दूसरे नेशन का क्या करते हैं, सिटीजनशिप लेते हैं, राइट, तो इंडिया का सिटीजनशिप आपको ऑटोमेटिक छोड़ना पड़ेगा, सही है। सेकंड आपका कह रहा है इट इज एन ऑफेंस फॉर फॉरेन नेशनल्स टू होल्ड इंडियन पासपोर्ट्स अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, राइट। कि मीन्स अगर आप होल्ड भी करते हैं, राइट, किसी और जो है आपका कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया और इंडिया का भी पासपोर्ट होल्ड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि एक क्या हो जाएगा आपका कि एक क्राइम हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट ऐसा करे। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 में फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अंडर द मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो आपको मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था कब, 1909 में, राइट। इसमें आपके जो है फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियंस जो मेंबर्स बने थे वो आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था आपका, 1919 में आपका आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, राइट। तो इसके बारे में आपको बात कर रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू इनेक्ट देयर ओन बजट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 22, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। इसमें से कौन कौन से जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, राइट। तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपको कौन कौन सा प्रोविजन लिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल स्कीम और इमरजेंसी पावर्स, राइट। ये तीनों ही आपके किससे लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव और इनकरेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है फॉर एक्विजिशन इंडियन सिटीजनशिप ही सी हैज़ टू बी रिसाइड्स इन इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स अगर आपको इंडियन का सिटीजनशिप लेना है, राइट, तो बिफोर रजिस्ट्रेशन आपको 12 मंथ इंडिया में जो है आपका रिसाइड करना होगा। थर्ड आपको कह रहा है कि ए पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश who is not registered under the voters list of the area is not eligible to acquire the Indian citizenship, right। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स अगर कोई बांग्लादेश से आता है लेकिन वहाँ के जो है वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो इंडियन सिटीजनशिप उसको जो है आपका प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो इसमें आपको पूछा कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। तो इसमें आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द मेंबर्स वेयर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, राइट। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एम्ड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, राइट, ये इंश्योर कर
कर रहे थे कि सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड आपको कह रहा है कि द असेंबली फेल्ड टू इस्टेब्लिश क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है। तो दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 25। राइट, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली played a pivotal role in shaping the constitution of India. In this context, consider the following statements. राइट, कि मीन से आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया गया था, जिसके दौरान जो है आपका क्या किया गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन जो आपका बी आर अम्बेडकर थे उनको जो है आपका चेयरमैन बनाया गया था किसका? ड्राफ्टिंग जो है आपका कमेटी का। सेकंड आपका कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू इम्फेसाइज द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म विच गाइडेड द ड्राफ्टिंग प्रोसेसेज, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड ए क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो नन ऑफ द एबव। तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इंजॉयड बाई एलियंस, राइट। कि मीन्स इसमें से जो है आपके कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि आपका जो एलियन यानी कि फॉरेनर्स के द्वारा एंजॉय नहीं किए जाते हैं, राइट। तो इसमें आपका जो है पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन कौन सा जो है आपका एलियंस को प्राप्त नहीं है, राइट, यानी कि फॉरेनर्स को प्राप्त नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो उनको नहीं प्राप्त है, और आपका कौन सा नहीं प्राप्त है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका यानी कि दो स्टेटमेंट जो है आपके नहीं प्राप्त हैं। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका? बी इज द राइट आंसर, ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो आपका सोर्सेज दिया गया और फीचर्स बारोड, राइट। कि मीन्स कौन कौन से सोर्सेज आपके कहाँ से बारो किए गए हैं, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कितने स्टेटमेंट आपका हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर आर करेक्टली मैच, राइट। कि मीन्स कौन कौन से पेयर्स आपके करेक्टली मैच हैं, राइट। तो इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो जापानीज जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे हमने जो है कौन से सोर्स को बारो किया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, राइट। यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ जो है आपका ये किसके द्वारा जो है आपका लाया गया? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है लाया क्या? लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स यहाँ से हमारा जो है लिबर्टी, इक्वेलिटी, जो फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ये आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है। थर्ड आपका कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका ज्वाइंट जो आपका प्रोसीजर है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, ये आपका जो है बारो किया गया है। तो थर्ड भी आपका करेक्ट हो जाता है। फोर्थ आपका कह रहा है कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को बारो किया है, तो फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाता है। तो देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? यहाँ पर देख सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आपका आता है आपको क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका द अमेंडमेंट एडेड 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। यानी कि जो आपको देखने को मिलता है आपके किसमें? प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, राइट। तो ये आपका कब ऐड किया गया था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको ऐड किया गया था, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका? बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि मीन्स आपका जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था इसी में जो है इसको आपका ऐड किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप कैन बी रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल इंडिया इज एट वार, राइट। कि मीन्स इंडिया अगर किसी वार में इंगेज है, राइट, तो ये किसी के सिटीजनशिप जो है आपका जो रिनंसिएशन किया गया है उसको क्या कर सकता है आपका रिजेक्ट कर सकता है। सेकेंड आपका कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज हर सिटीजनशिप फॉर एनी फ्रॉड कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि देखिए इसमें आपको कंपलसरी डिप्राइव कर दिया गया, कंपलसरी टर्मिनेट कर दिया जाता है सिटीजनशिप का अगर कोई फ्रॉड के दौरान जो है आपका इंडिया का सिटीजनशिप लिया है। तो देख सकते हैं राइट आंसर कौन सा होता है आपका? ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर
देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30, राइट, क्वेश्चन नंबर 30 इसके बाद आपका आता है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है, इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इनफोर्सेबल प्रोविजंस, राइट। इनफोर्सेबल प्रोविजन इन द सेंस मीन्स प्रीएम्बल में जो भी आपके राइट्स वगैरह प्राप्त हैं, राइट, इसको आप जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं कर सकते हैं अगर आपके जो है आपका प्रीएम्बल का वायलेशन होता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स जो आपका ये कि क्या है कि नॉट ए पार्ट ऑफ द इनफोर्सेबल प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट एक्ट्स एज ए की टू अंडरस्टैंडिंग इट्स अंडरलाइंग स्पिरिट, राइट। कि मीन्स लेकिन जो है आपका जो भी ये कहना चाहता है, राइट, कि मीन्स जो है आपका फंडामेंटल, राइट, कि मीन्स ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा एक प्रकार से बोला जाता है आपका प्रीएम्बल्स को, सही है। सेकंड आपका कह रहा है कि एनी अमेंडमेंट दैट डिस्ट्रॉय द एब्रोगेट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि मीन्स अगर कोई भी अमेंडमेंट आपका किया जा रहा है वो जो कि आपको क्या कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, राइट, तो आपका क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, लेकिन आपको पूछा है कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द एबव, राइट। कि मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, लेकिन पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 31, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये भी आपका प्रीएम्बल से ही रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द टर्म सॉवरेन सिग्निफाइज दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डोमिनियन और इंटरफेरेंस, राइट। तो सही है कि मीन्स जो आपका सॉवरेन टर्म देखने को मिलता है इंडियन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, ये आपको किसको सिग्निफाई करता है कि इंडिया किसी का डोमिनियन, नाइदर डोमिनियन है नार किसी पर डिपेंडेंट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा आपका कह रहा है कि सोशलिस्ट इम्फेसाइज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड द नीड ऑफ द एड्रेस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, लेकिन दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट। मीन्स दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं, लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि देयर आर मेनी पिटिशंस फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज रिलेटेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स करेक्टली मैच, राइट। तो इसमें आपका जो फर्स्ट केस दिया गया है एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका किससे रिलेटेड था, स्टेट ओनरशिप ऑफ एन इंडस्ट्री, राइट। सेकंड आपका कह रहा है कि डीएस आपका नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका किससे रिलेटेड है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू द वर्किंग पीपुल, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, राइट। इसमें से आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू एवरी पर्सन ऑफ द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, राइट। तो सही है कि मीन्स ये जो है आपका ये किससे रिलीजन्स के बारे में बात करता है। स्टेटमेंट सेकंड आपका कह रहा है कि इन एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए जो आपका सेक्युलरिज्म, राइट, सेक्युलरिज्म को जो है आपका बेसिक पार्ट ऑफ द जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, इसको जो है आपका किस केस में आपका मेंशन किया गया था, ये आपका यस आर बोम्बई, राइट। कि मीन्स यस आर बोम्बई वर्सेज जो है आपका यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आपका इस केस में आपका जो है इसको सेक्युलरिज्म को बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बीएससी जो है आपका कंसीडर किया गया था। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट ओनली करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, देख सकते हैं सी इज द राइट आंसर, कि मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका in the context of unitary system of government consider the following statements, right। तो ये आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, राइट। कि मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको पास क्या होता है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि फ्रांस, जापान एंड द यूनाइटेड किंगडम ऑल हैव दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका सही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट।
नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया, इसमें से पूछ रहा है आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट, कि मीन्स PIO जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है, मीन्स ए फॉरेन सिटीजन एक्सेप्ट ए नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड आपको कह रहा है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर नॉट एलिजिबल टू ऑब्टेन एन इंडियन पासपोर्ट, तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं ये आपका इंडियन पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड आपका कह रहा है दे आर नॉट इंटाइटल टू एंजॉय पैरिटी विथ NRIs इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स इन इंडिया, राइट। तो थर्ड भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका जो है ये आपका इंटाइटल्ड होते हैं कि एंजॉय कर सकते हैं आपका विथ NRI जो आपका इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स, राइट। तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर रिगार्डिंग फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो आपका फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका जो है चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, कि मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल फीचर बोलते हैं, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फीचर ऑफ द अंडर फेडरल गवर्नमेंट, तो सेकंड भी आपका सही है। थर्ड आपको कह रहा है द बाई कैमरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ द स्टेट्स एंड द स्टेट पीपुल ऑफ द नेशनल लेवल, तो तीनों थर्ड भी आपका सही है। फोर्थ आपका कह रहा है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एमंग द स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स, राइट। तो चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका 2 स्टेटमेंट दिया गया, इसमें से पूछ रहा है आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स रेसिडुअल पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपको कह रहा है कि रेसिडुअल पावर्स रेफर टू द पावर्स दैट आर नॉट स्पेसिफिकली असाइंड टू द आइदर सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है, तो दोनों राइट आंसर कौन सा रहता है आपका बी इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, राइट, कि मीन्स हाउ मेनी ऑफ द एबव आर करेक्ट अबाउट द यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इंडियन जो है आपका यूनिटरी फीचर के बारे में बात कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका जो है यूनिटरी पावर के बारे में बात कर रहा है, राइट, कि मीन्स इसमें से जो आपका कौन कौन सा जो है आपका यूनिटरी फीचर के बारे में बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। तो फर्स्ट आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सही है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन, रेसिडुअल पावर्स है, राइट। ये सभी आपका किसको दर्शाता है, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका सी इज द राइट आंसर, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, राइट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एबव स्टेटमेंट, राइट, मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका फर्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि दिस एक्ट स्पेसिफिकली टारगेट्स इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका स्पेसिफिकली ये टारगेट किया था किसको, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो है आपका बांग्लादेश का, नॉट आपका जो है श्रीलंका। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है द एक्ट इज टू प्रोवाइड एक्सपेडिटेड इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हु एंटर्ड इंडिया और ऑन और बिफोर December 31, 2014, राइट। तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर, कि मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द गाइडलाइंस फॉर रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आर इशूड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट, कि मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है, कि मीन्स जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है MHA, राइट, वो गाइडलाइंस क्या करते हैं, जारी करते हैं कि रिनंसिएशन ऑफ, यानी कि अगर किसी को इंडियन का सिटीजनशिप छोड़ना है। सेकंड आपको कह रहा है कि सिटीजनशिप ऑफ ए माइनर चाइल्ड शैल गेट सस्पेंडेड टिल द अटेनमेंट ऑफ फुल एज इफ
हिज हर पेरेंट केसेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स सीज अगर कोई कर देता है, राइट, कि मीन्स ये कोई व्यक्ति है, राइट, तो ये आपका अपना जो है इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देता है, राइट, तो इसका अगर छोटा बच्चा होगा तो वो भी आपका ऑटोमेटिक इसका भी जो सिटीजनशिप होगा वो आपका सीज हो जाएगा अप टू द टिल द एज ऑफ 18, राइट। तो 18 ईयर होने के बाद ये आपका जो है अपना इंडियन सिटीजनशिप बनवा सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका सी इज द राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख सकते हैं, कर आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ पीपल होल्डिंग ए कंपनी इन एनी फॉरेन कंट्री ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है कि मीन जो आपका OCI होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, राइट। ये आपका इंडिया में कोई भी आपका जो है कंपनी वगैरह आपका जो है आपका जो भी कंपनी आपका इस्टेब्लिश किया गया, राइट, इसको आपका जो है OCI में कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेकेंड आपका कह रहा है कि फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट अप्लाई फॉर द OCI वाइल ऑन विजिटिंग इंडिया इन टूरिस्ट वीज़ा, राइट। कि मीन्स अगर टूरिस्ट वीज़ा पर भारत में आए हुए हैं, राइट, तो ये आपका OCI के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड आपका सही है। थर्ड आपका कह रहा है द फॉरेन सेइंग इन ए पर्टिकुलर कंट्री और इन इंडिया फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द OCI कार्ड होल्डर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स अगर कोई भी आपका पर्टिकुलर जो आपका फॉरेनर है वो इंडिया में आपका 6 महीने से रह रहा है, राइट, तो आपका OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड तो आपका सही हो जाता है। फोर्थ आपका कह रहा है द स्पाउज ऑफ OCI कार्ड होल्डर whose marriage is registered in the country of residence is also eligible for the OCI card holder to India, राइट। तो फोर्थ भी इसमें आपका रॉन्ग है, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका देख सकते हैं, 2 ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, राइट। तो सिटीजनशिप इन इंडिया के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, बी इज द राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस कैटेगरीज ऑफ पीपुल एलिजिबल टू पॉजेस सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द फेडरल गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। तो आपका फेडरल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो, राइट। कि मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फेडरल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। तो फर्स्ट आपका तो सही है कि मीन्स फेडरल गवर्नमेंट में हम लोग देखते हैं कि मीन्स डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। सेकंड आपका कह रहा है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट ब्रांचेज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, राइट। तो सेकंड तो आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि फेडरल जो है आपका 3 जो है आपका डिस्टिंक्टिव ब्रांचेज के बारे में बात करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, राइट। तो तीनों के बारे में बात करता है। तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट ओनली। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 के रिगार्डिंग आपका दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि मीन्स जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका प्रियम्बल देखने को मिलता है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि इसका एम क्या है, टू इस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, राइट। कि मीन्स इसका जो आपका प्रियम्बल का एम है कि इस्टेब्लिश करना है क्या, इगैलिटेरियन सोसाइटी को। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 46 में देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब रिसाइड रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स इन ए स्टेट, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका स्टेट गवर्नमेंट नहीं प्रिस्क्राइब करता, बल्कि जो है आपका पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है कि कोई भी रेसिडेंस जो है आपका कंडीशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। सेकंड आपको कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेसिडेंस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है, राइट। तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपका सेकंड स्टेटमेंट ओनली इनकरेक्ट दिया गया है और सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है कि द पावर ऑफ कॉन्फर्ड बाय पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट कैन बी डन ओनली बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 3 आपका पार्लियामेंट जो है वो आपका बात कर सकती है किसी भी आपके जो है स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। तो इसका देख सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, एक स्टेटमेंट को छोड़कर। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिग्निफाई इंडिया एज ए यूनियन, राइट। कि मीन्स इसमें से जो आपका कौन सा सिग्निफाई नहीं करता है कि इंडिया एज ए यूनियन है, राइट। तो आपका आर्टिकल 246। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स जो आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपका जो है 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, सेकंड एंड थर्ड। तो इसको राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाता है, कि मीन्स ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका द प्रियम्बल बिगिंस विद द पावरफुल वर्ड्स वी द पीपुल ऑफ इंडिया इम्फेसाइजिंग, राइट। कि मीन्स जो आपका इंडिया के प्रियम्बल में आपका वी द पीपुल ऑफ इंडिया से स्टार्टिंग देखने को मिलता है, ये किसको इम्फेसाइज करता है, इसके बारे में आपका जो है ये बात कर रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, डी इसका राइट आंसर होता है कि डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट के बारे में आपका बात करता है, कि मीन्स वी द पीपुल ऑफ इंडिया, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमने जो है टोटल 50 क्वेश्चंस को, यानी कि टोटल इस पूरे टेस्ट सीरीज को हमने सॉल्व कर लिया, कि मीन्स इसमें जो है हमने 4 सेगमेंट के बारे में जो भी बात किया था, राइट। तो इसका PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।